हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, ओथ और सैलरीज के बारे में। ठीक है, ऊपर का तो सब टॉपिक डन। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड। किसी भी एक पर्सन को, मेल हो फीमेल हो, उसको अगर अपॉइंट करा जाना है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे टफ, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे टफेस्ट क्वालिफिकेशन है। नंबर 2, ही और शी शुड हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट्स, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके फॉर 5 ईयर्स। याद रखना, हम सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उसको जज या जो एक हाई कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट्स का जज होना चाहिए लगातार, वो हो 5 साल के लिए अपने करियर के अंदर। दूसरी चीज, ही और शी शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। And he or she should have been a distinguished jurist in the opinion या फिर in the eyes of the president। अब मैं इस टर्म का मतलब आपको सबसे पहले बताता हूँ। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, डिस्टिंग्विश मतलब भीड़ से जो अलग हटके खड़ा हो, अर्पित उसी को बोलेंगे डिस्टिंग्विश पर्सन, जो अलग दिख रहा हो। जूरिस्ट का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर इस कंबाइंड टर्म का मतलब है एक्सपर्ट इन लॉ इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्चुअली ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओपिनियन नहीं, कभी कभार ना आईज भी लिखा हुआ है, इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट इन सक्सेशन का मतलब देखो, मतलब मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट का जज रहा वो पर्सन, ठीक है, 8 महीने के लिए, फिर ट्रांसफर हो गया महाराष्ट्र, ये सॉरी कलकत्ता हाई कोर्ट 18 महीने के लिए, फिर जबलपुर हाई कोर्ट। ये लगातार बनते रहना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए कि अब है ही नहीं भाई साहब जज, फिर 3 साल के बाद लौट कर आ रहे हैं। ये ऐसा करते करते 8 महीने, 18 महीने, 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 15 दिन, ऐसा करते करते 5 साल लगातार होना चाहिए मिनिमम। अब समझे? और अगर एक हाई कोर्ट के अंदर वो लगातार जज है तो फिर वो 5 साल वहां कंप्लीट कर ले। एक ही के अंदर अगर वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वो थे, अगर यहाँ पर 5 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, कोई बात, अच्छी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ जगह पर अगर ट्रांसफर होता जा रहा है, कभी इस हाई कोर्ट के जज, कभी उस हाई कोर्ट के जज, अगर वो हैं लगातार 5 साल के लिए, वो जज ही होने चाहिए। फिर वो समझ में आया? अब मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी। यहां पर इस टर्म में कोई गलती लग रही है? क्वालिफिकेशन है, अगर हम लोग देखें, श्रीकांत, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई गलती? सही है, क्वालिफिकेशन सही मेंशन कर रखी है, बिल्कुल। दूसरा, हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट्स के जज होने चाहिए सक्सेशन में 5 साल के लिए, कोई गलती है? नहीं यार श्रेया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए यार बहुत एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए यार। उसके अलावा 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट वो रहे हो, लॉयर रहे हो बेसिकली, तो ठीक है। अब मुझे क्या बताओ अर्पित, यार ये क्या बकवास है? एक्सपर्ट होने चाहिए कानून के अंदर इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट। श्रेया, राष्ट्रपति कौन होते हैं देखने वाले, और इनको कैसे पता? ये कोई क्वालिफिकेशन है क्या? एक्सपर्ट इन लॉ का तो ये मतलब है, श्रीकांत ने लॉ ऑप्शन ले लिया यूपीएससी के अंदर, वो आईएएस बन गया, सिंगल डिजिट रैंक, कल को आपको कंसिडर कर लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए। इसमें थोड़ा तो ऑप्टिमिस्टिक रहो उसको लेकर, कह रहे नो सर आईएएस निकाला यार, मजाक है क्या?
अरे छूट दे, कह रहा नो सर। तो आज तक मैं बताना ये चाह रहा हूं इससे, इस हंसी मजाक से, आज तक कभी ना श्रेया इस थर्ड पॉइंट के बेसिस पर आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है आज तक। ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर श्रेया, अर्पित, श्रीकांत, आज तक कभी, लेकिन इसके बेसिस पर कि हम कहें दैट वाज द जज जो कि नियुक्त हुआ था टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ जज ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वालिफिकेशन दैट ही और शी वाज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं। अगर आपसे कोई पूछे आज तक कौन से बेसिस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना क्वालिफिकेशन के ग्राउंड के अंदर, ये वाली क्वालिफिकेशन, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज या ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि क्या हम ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने ऊपर वाले पॉइंट्स को पढ़ते हुए सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए क्या हम ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे कि राइटर क्या भी रहा है, किसी भी तरीके की श्रीकांत एक मिनिमम एज लिमिट कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है फॉर अ पर्सन टू गेट अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एज की तो जिक्र ही नहीं है ना क्वालिफिकेशन के अंदर, है ना? यानी कि कोई भी आ सकता है वहां पर, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन। श्रेया है, हरनीत बोलो भाई, है ना? ठाकुराइन पॉसिबल है किसी भी एज ग्रुप का पर्सन, है ना? तो ठाकुराइन दीदी कि हम भी चल सकते हैं? क्यों, हम क्यों, क्या कमी है हमें? तुम अपनी बात छोड़ो, मुझ में क्या कमी है? है बिल्कुल यही वाली बात, यही, ये करते करते भी तो उम्र निकल जाएगी। पर्सन लॉ की जब पढ़ाई करता है कितने साल, सबसे बोरिंग ग्रेजुएशन दुनिया का कितने साल का, 5 साल का। जिसको वादे कर रखे हो श्रेया की शादी करोगे ग्रेजुएशन के बाद, तब से तब पता चला उसके 2 बच्चे हो गए तब तक, ठीक है? सीधा सीधा सही बात है। एक तो ये, दूसरा कंडीशन देखो, नीचे वाली कंडीशन के ऊपर आओ, हाई कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं अर्पित, एडवोकेट 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का जज 5 साल के लिए, 15 साल तो यही खत्म हो गए जिंदगी के, और 5 साल ग्रेजुएशन में। तो ठाकुराइन ये कुछ ज्यादा ही बड़े हैं शायद से, जितना होना भी नहीं चाहिए था। मिनिमम एज का कोई मतलब ही नहीं है ठाकुराइन? मैक्सिमम एज पहले ही पहुंच चुकी है, इसको चेंज करना चाहिए ठाकुराइन। नहीं करना चाहिए चेंज, नो कमेंट्स। उसके बाद ओथ और एफर्मेशन, शपथ ग्रहण समारोह में शपथ कौन दिलवाता है? अच्छा मुझे भी बताओ जरा श्रीकांत, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज के अंदर जो भी पर्सन बैठते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारे अपनी गद्दी पर बैठने से पहले क्या ओथ एंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं? हाँ, माइंड भी क्या होता है? कौन नहीं लेगा फिर, ऐसी ऐसी आके बैठ जाएगा? बताओ श्रेया, सब लोग लेते हैं? श्रेया कह रही होगी ऐसा कौन सा पर्सन है जो इनके दिमाग में जो कि नहीं लेता? अरे सब लेते भाई, संवैधानिक कुर्सी की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सभी लेते, ठीक है? अ पर्सन अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज और हर ऑफिस, उनको एक ओथ एंड एफर्मेशन, वैसे शपथ ही होती है, ओथ और एफर्मेशन को साथ में लिखा जाता है। कौन दिलवाता है ये, किसके सामने? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ना हो तो सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। नहीं ऐसा है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, कोई भी पर्सन। हाँ वो बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, कोई भी पर्सन जो कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। अच्छा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता था?
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ओथ और एफर्मेशन में एक जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या शपथ लेते हैं? अच्छा, ये जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट लिख रखा है, ये सारी ओथ और एफर्मेशन और प्रेसिडेंट जो अपॉइंट कर रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं, ये सीजीआई के लिए भी है या फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, या फिर सीजीआई एंड अदर जजेस एवरीवन, पूरा सुप्रीम कोर्ट सब सीजीआई भी? सेम ओथ और एफर्मेशन सीजीआई के लिए? अरे हाँ भाई, डरते क्यों यार? हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जज होता सुप्रीम कोर्ट, इसके कोई एक्स्ट्रा पढ़ थोड़ी ना मयूर, तुम तो बस सीनेटी की वजह से बन गए हो ना, वो तो जज। और ये भी नहीं, इनको उछलना भी नहीं चाहिए। कोई गलत प्रधानमंत्री अगर अंटे में फंस गया, क्या कर देंगे वो? सुपरसीड। अपनी ओथ और एफर्मेशन में जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या शपथ लेते हैं? संविधान के प्रिंसिपल्स का, उसकी मर्यादा का वो अच्छे से पालन करेंगे। ही और शी विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सच्ची श्रद्धा के साथ वो अपनी फुल एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट जो है वो का यूज़ करते हुए अपनी ड्यूटीज़ एंड ऑफिस वगैरह में जो भी है, मतलब जिस पद पे वो बैठे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। किसी का भी कोई भी जजमेंट पास करते हुए देयर विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड ही और शी विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन जो होती है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, ये टाइम टू टाइम कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। कंफ्यूज मत हो जाना श्रेया, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट करते हैं डिटरमाइन, ठीक है। शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। नहीं हो वो तो हम लोग वहां पर वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं बोलेंगे ना श्रीकांत? वो हो सकते हैं लेकिन नेसेसरी नहीं है, है ना। अनटिल एंड अनलेस डिसीजन किसका ना हो? प्रेसिडेंट का। अबे दा प्रेसिडेंट नहीं, ओनली प्रेसिडेंट बस, ठीक है। दे कैनॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज। ऐसा नहीं है कि सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह चेंज होती रहेंगी, उनके अगेंस्ट हो ये सारी चीज़ें। आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट सिर्फ एक कंडीशन में इनकी सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह वेरी कर सकती हैं, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। श्रेया, आर्टिकल यही कौन बोला है? 3-5 थप्पड़ मारना अपने, कौन है ये? (360) ठीक है। श्रीकांत, when was the last time financial emergency was imposed in India and where? When was the last time financial emergency was imposed in India? वैसे तो नहीं, दुखी क्यों बोल रहे हो? क्या चाहते लग जाए? वैसे तो नहीं हुआ है। 2018 में सोच वगैरह लग गई ना, सिंगल डिजिट रैंक आने के बाद भी सरकार बोलेगी 2 रुपये लो श्रीकांत, निकलो यहाँ से, पान खा लेना बाहर जाके। 2018 में सैलरी जो है चीफ जस्टिस की, इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2.80 लाख पर मंथ, एंड डेट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 90,000 टू 2.5 लाख। यानी कि सीजीआई और जजेस की सैलरी में कितना फर्क होता है? अरे 30,000 का मेरी माँ। कृपया आप आंखों से देखें। ठीक है, हमारे घर में 2.80 माइनस 2.50 को 30,000 कहते हैं। आपके घर में श्रेया? ठीक है, 30,000। अच्छा, एक मैं बताना ही चाह रहा हूँ इससे जोक्स अपार्ट, कि ना यूपीएससी का भी स्टेटमेंट दे सकता है ठकुराइन कि सैलरीज ना सीजीआई और जजेस की सेम होती हैं, ऐसा कह सकता है। हमें भी लगेगा हाँ भाई कौन सा डिस्क्रिमिनेशन, जब ओथ और एफर्मेशन सेम थी, सब कुछ सेम था। नहीं भाई, ये बदल जाता, ठीक है। (1950) के अंदर सैलरी थी 5,000 प्रति माह,
ठीक है, पर मंथ, एंड 4,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, यानी कि 5,000 किसकी, CGI की, 4,000 अदर जजेस की। 1986 में सैलरीज हो गई 10,000 पर मंथ CGI की, 9,000 दूसरे जजेस की। 1998 के अंदर 33,000 पर मंथ CGI, 30,000 अदर जजेस। 2009 में 1 लाख CGI की, 90,000 पर मंथ अदर जजेस की। डोंट वरी, आज देख लिया, आज के बाद कभी मत देखना इसको। यार ये ना इन हैंड सैलरी मतलब इस ये तो कम होती है, मतलब ये जितनी लिखी हुई है इसको मिलाकर ना ये सैलरी है। ये कहाँ गया ये, एक मिनट ना, इसको मिलाकर ना ये हमारे साथ भी होता है, अगर हम सेलेक्ट हो जाए ना जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में, अलाउंसेस प्रिविलेजेस इनको मिलाकर और बढ़ के मिलती है। हाँ, उससे अलग होता है, क्योंकि देखो ना क्या कहते हैं अर्पित, इतना मानते हो कि इनको पेंशन मिलती है, ये देखो। और हमेशा जहां पर भी अर्पित लाइफ में पेंशन का वर्ड का जिक्र हो जाए, यानी कि आपकी जितनी सैलरी कागज के पन्ने पे लिखी हुई ना उतनी कभी नहीं मिलेगी आपको, पूरी कटेगी वो। अच्छा, आपका भी है बाद में क्या पेंशन का वो है प्रोविजन? अच्छा, ये सैलरीज वाली बात दोस्तों हम लोगों ने देख ली, ठीक है। उसके बाद दे आर ऑल्सो पेड sumptuary allowance. What do you mean by the term sumptuary allowance? क्या होता है ये? लम सम जो दूसरा अमाउंट नहीं दिया जाता दूसरे खर्चे करने के लिए, आपके एडिशनल खर्चे हो गए अगर जैसे, या तो उसके लिए आपकी जैसे अर्पित अभी आप बता रहे थे, या तो फ्री फैसिलिटीज मिल जाएंगी, वो आपका फिर झंझट नहीं है कि वो आपके हाथ में पैसे नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। या तो आपको बोल दिया जाएगा कि देखो भैया तुम्हें गाड़ी पेट्रोल वगैरह का इतना मिल रहा है, यही मिल रहा है, बस अभी तुम्हें इसी में महीना निकालना है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फ्री अकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज लाइक मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा, ठीक है। रिटायर्ड CGI एंड जजेस आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज मंथली पेंशन। यानी कि अगर अभी मैं बोलूं इस सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो अगर अभी कोई CGI रिटायर हो रहा होगा तो उसको पेंशन कितनी मिलेगी पर मंथ, जल्दी बताओ। हाँ जी श्रेया, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.4 है ना, CSET भी निकालना है। ये हो गई CGI की पेंशन, ठीक है। एंड 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, पक्का? अरे वाह, ये इनकी हो गई पेंशन, ठीक है। हरनीत समझ में आया? डिवीजन के करके दिखाऊं? हाँ, लो एंट्री करवा देता हूँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ठीक है। 2 कितने में से कितना कटेगा? 140, 1.25। यानी कि एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या सैलरी सेम है सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस की, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो? नो और यस, ये क्या होता है? सारे जजेस की सेम है, CGI और जजेस की वैसे सेम नहीं है। हाँ, बेस में आप समझ गए होंगे कि मतलब ये सोच लिया होगा आपने कि ये ओवरऑल बोल रहे हैं, ठीक है, एंटायर सुप्रीम कोर्ट का। अगर मैं ये बोलूँ सुप्रीम कोर्ट के सभी जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर सेम है, तो गलत। सीरियस में गुस्सा करने वाली क्या बात है, मैंने थोड़ी बना रखी है, ठीक है। अच्छा, पेंशन क्या सबकी सेम है? नहीं, सारे जजेस की पेंशन सेम है। यस, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।